आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करने जा रहे हैं और टॉपिक है कैलकुलस, जो मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है। या क्लास 11 का हो, 12th का हो, या फिर IIT JEE एग्ज़ाम के लिए हो, या फिर हायर एजुकेशन का बात हो, उसमें कैलकुलस बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो हम लोग इस वीडियो में कैलकुलस को शुरू करेंगे, जिसमें कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट लिमिट से स्टार्ट होता है और लिमिट हम लोग को क्लास 11 से शुरू हो जाता है। यानी यह वीडियो क्लास 11 के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है, क्योंकि लिमिट के बाद हम लोग को कंटिन्यूटी पढ़ना रहता है। तो जब तक लिमिट नहीं समझेंगे तो हम लोग को कंटिन्यूटी क्लियर नहीं होगा। इसलिए यह वीडियो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात, लिमिट हम लोग को BSc में भी पढ़ना है, थोड़ा इससे एडवांस पढ़ना है, लेकिन यहाँ से भी शुरू करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यह वीडियो BSc वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है वह 3 क्लास के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 11, 12 और BSc। और अगर कोई कंपटीशन वगैरह का तैयारी करता है, TGT, PGT या टेट वगैरह का, तो उसमें भी लिमिट का क्वेश्चन बहुत बड़ी संख्या में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और टॉपिक है लिमिट। लिमिट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लिमिट का क्या मीनिंग होता है, फिर हम लोग बात करेंगे लिमिट का डेफिनेशन, और फिर हम लोग लिमिट निकालने के लिए सीखेंगे किसी फंक्शन का लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और लिमिट क्या है इसको समझें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं लिमिट। तो लिमिट में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो लिमिट में हमको 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और 2 पॉइंट क्या है इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से समझेंगे। पहला पॉइंट होता है फंक्शन। पहला पॉइंट क्या होता है? फंक्शन। यानी लिमिट के लिए क्या चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। इस फंक्शन को हम लोग मान लिए fx। दूसरा पॉइंट, किसी फंक्शन पे क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। वह पॉइंट क्या मान लिए? x = a। क्लियर हो गया। यानी लिमिट के लिए 2 चीज़, फंक्शन और पॉइंट, ये दोनों मिलके ही लिमिट बनता है। वह कैसे बनता है? अगर फंक्शन fx है तो fx पे लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं, देखिए इस तरह से LT। ठीक है, फंक्शन fx, यहाँ पे पॉइंट है x = a, तो पॉइंट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं x टेंस टू a। ठीक है, इसको लिखने का हम लोग और तरीका होता है, LIM भी लिखते हैं और x टेंस टू a भी लिखते हैं, और लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग fx लिखते हैं। क्लियर हो गया कि लिमिट कैसे लिखा जाता है। अगर फंक्शन fx है, पॉइंट x = a है, तो ये दोनों मिल के तो देखिए लिमिट बनता है। LIM भी लिखते हैं, x टेंस टू a और fx। ठीक है, अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे बैठाते हैं? बहुत आसान तरीका है। ये x जहाँ दिख रहा है, ये x को रिप्लेस कर देंगे और x बराबर a बैठा देंगे। यानी क्या करना है? देखिए ऐसे चलना है, x = क्या करना है? a बैठा देना है, यानी f a बैठ जाएगा। मतलब इस तरह से एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है लिमिट का। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं कि fx एक फंक्शन है, यहाँ पे दिया है कितना? x²। इसका वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे? तो 8x = देखिए 2। यानी कहने मतलब फंक्शन दिया है और दूसरा पॉइंट दिया है। ये जब फंक्शन दिया है, पॉइंट दिया है, तो लिमिट बनेगा। तो लिमिट अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? LT, ये हो गया L, ये हो गया T। इसके नीचे लिखा जाता है x टेंस टू 2, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कितना है? 2, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया fx। चलिए अब x टेंस टू 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट 2 है, fx का वैल्यू कितना है? x²। देखिए x² लिखते हैं। अब हम लोग को पता है कि x के जगह पे क्या बैठाएंगे? 2, तो x के जगह पे 2 बैठा देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग x का वैल्यू 2 बैठाएंगे तो ये पूरा लिमिट का काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा कुरियर वाला आया हम मेरा घर, कुरियर जैसे सामान हम लोग को दे देता है, कुरियर का काम यहाँ पे क्या होता है? ख़त्म हो जाता है ना। सामान हम लोग को मिल गया, कुरियर फिर वापस चला गया। उसी तरह का जैसे x का वैल्यू 2 हम x के जगह पे रखेंगे, ये लिमिट का काम
खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या रख दिया 2, आगे देखिए लिमिट वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 2 और 2 के पावर 2 तो कितना हो गया 4, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू किस पे x इक्वल टू 2 कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, यानी कि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ा कैसे जाता है लिमिट ऑफ एफ एक्स, क्या पढ़ते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स 8 एक्स इक्वल टू क्या 2, पढ़ते कैसे हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स 8 एक्स इक्वल टू 2। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल है छोटा सा कि हम लोग यूज़ करते हैं एक्स तीर का चिन्ह, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है एक्स टेंस टू 2, एक्स टेंस टू 2, या फिर हम लोग पढ़ सकते हैं एक्स गोज टू 2, या फिर इसको कहा जाता है एक्स अप्रोच टू 2। और इसका मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि x जो है वह 2 की ओर जा रहा है, और x का वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है, x का वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होता है, यानी 2 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब 2 के करीब हो सकता है, 2 के करीब मतलब 1.999 या फिर 2.0001, लेकिन कभी 2 नहीं हो सकता है कि x का वैल्यू 1.99 हो या फिर x का वैल्यू 2.00। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अभी कोई पूछ सकता है कि सर अभी क्या किए हम लोग, यहाँ पे तो लिमिट का वैल्यू निकालने में x बराबर 2 बैठाएं, और फिर अभी बता रहे हैं कि x का वैल्यू 2 नहीं होता है, आखिर यह क्या कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को अभी हम लोग दूर करेंगे, अक्सर कि x का वैल्यू 2 क्यों बैठाते हैं और यहाँ पे x का वैल्यू 2 क्यों नहीं होता है, और x का वैल्यू 1.99 और x का वैल्यू 2.00 ही क्यों होता है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। या लिमिट एक समुद्र की जैसा है, जैसे एक समुद्र को पार अगर हम लोग करते हैं और अगर नाव से पार करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत ईजिली पार हो जाते हैं, हमको समुद्र कितना गड्ढा उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। उसी तरह से अभी जो हम कंसेप्ट बताएं, इस कंसेप्ट से लिमिट का क्वेश्चन बहुत ईजी से बन जाएगा। लिमिट क्या है नहीं है, उसके अंदर में क्या गहराई है, क्या कंसेप्ट है डीपली, कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर समुद्र के गहराई को नापना रहेगा तो फिर हमको समुद्र के अंदर में जाना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से लिमिट का अगर गहराई को जानना है तो फिर हमको लिमिट के गहराई के अंदर जाना पड़ेगा, उसका डीपली कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे लिमिट का कुछ डीपली कंसेप्ट को समझने के लिए। चलिए आगे हम लोग उसी कंसेप्ट को समझेंगे। तो लिमिट अगर हम लोग सिंपली निकालना रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर x टेंस टू 1 है, यहाँ पर अगर x³ - 3 हो और इसका लिमिट निकालना है तो फिर क्या करेंगे, x के जगह पर कितना बिठा देंगे 1, x के जगह पे क्या बैठाएंगे 1 स्क्वायर - 3, जैसे x का वैल्यू बैठा देंगे लिमिट का काम खत्म हो जाएगा। तो 1 - 3 इक्वल टू कितना -2। देखिए लिमिट बहुत ईजी से निकल गया, यानी कि अभी हम लोग नाव से समुद्र पार कर गए, जो बहुत ईजी है। लेकिन अगर हम समुद्र में अगर डुबकी लगाते हैं तब पता चलता है कि उसका गहराई क्या है। उसी तरह से लिमिट के अंदर अभी हम लोग को घुसना है और देखना है कि आखिर लिमिट के कंसेप्ट का क्या काम है। चलिए हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए ऐसे लिमिट का जनरल मीनिंग अगर हम लोग समझेंगे तो सीमा होता है, हद होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी चीज़ का लिमिट होना चाहिए, ठीक है, उसका मतलब वही होता है सीमा या हद। या इसको हम लोग जनरल डेफिनेशन कर सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ अलाउड या पॉसिबल, ठीक है। जो किसी चीज़ का जो अलाउ होता है, जो संभव होता है, वही लिमिट होता है, उससे ज़्यादा हम लोग पार नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका जनरल डेफिनेशन है, जनरल मीनिंग हो गया। हम लोग को समझना है मैथमेटिकली, ठीक है। जैसे अभी हम देखिए हम लोग लिमिट का बात करते हैं कि x टेंस टू 2 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1.99। ऐसी 1.999 होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए 1.99 लिए हुए हैं। एंड दूसरा x का वैल्यू 2.001 हो सकता है। दोनों देखिए क्या है, 2 के अप्रोक्स वैल्यू है, दोनों क्या है 2 का अप्रोक्स वैल्यू है। अब हम लोग लाइन के माध्यम से समझते हैं, x टेंस टू 2 का मतलब है कि x 2 के करीब जाएगा, यानी कि इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। अगर ये ब्लैक पेन को 2 समझ लो, ये ब्लैक पेन को 2 समझ लो, और इस रेड पेन को x, तो x क्या कर रहा है 2 की ओर जा रहा है। देखिए इस तरह से
टू की ओर जाएगा। तो जहाँ पे ब्लैक पेन है वो तो पहले से अपना जगह फिक्स है, तो क्या जिस जगह पे ब्लैक पेन है क्या रेड पेन उस जगह पे जाएगा? नहीं जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा बच्चों? यानी जिस जगह पे ब्लैक पेन है उस जगह पे क्या रेड पेन जाएगा? नहीं जाएगा, यानी उसके पास जाएगा, और इतना पास जाएगा कि दोनों पेन के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वह बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। जैसे इतना करीब, यानी कि 1.9999999 जितना 9 ले सकते हो, ये हो गया x का वैल्यू, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2। अब दोनों का जब डिफरेंस करेंगे 1.999 तो कितना आएगा 0.00000001, अरे और भी 0 हो सकता है। तो यह क्या है, एक बहुत छोटा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मैथ में नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो वही चीज़ है, इसीलिए हम लोग x टेंस टू 2 के जगह पे x बराबर 2 लिखते हैं। वही प्रोसेस होता है जब राइट हैंड की ओर से आता है, तो इधर से जब एक आएगा रेड पेन, देखिए इस तरह से आएगा तो इसी के करीब आएगा, तो इसके करीब आएगा, मतलब x का वैल्यू जो 2 है, 2 किसको हम समझे, ब्लैक पेन को, तो उसके बराबर नहीं होगा, उसके करीब होगा। तो राइट की ओर क्या होता है, वैल्यू ज़्यादा होता है, लेफ्ट की ओर वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो इधर जो वैल्यू होगा वह 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 से ज़्यादा होगा मतलब कितना, 2.00000001 होगा। और यहाँ पे ब्लैक पेन यानी x का वैल्यू कितना है 2। अब दोनों का डिफरेंस देखिए तो 2.00001 माइनस 2 कितना आ गया, 0.00001 आ गया। यानी दोनों के बीच का जो अंतर होता है बहुत छोटा होता है, जिसको मैथ में हम लोग नेग्लिजिबल करते हैं और उसको हटा देते हैं। इसका भी डेफिनेशन एक होता है एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, ये हायर क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग इतना समझ लो ये पेन के माध्यम से कि पेन पहले से है, दूसरा पेन इस पेन के पास जा सकता है, जिस जगह पे पेन है उसके ऊपर नहीं जाता है। यानी दोनों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया x टेंस टू 2, और इधर से x टेंस टू 2, इधर से x 2 की ओर जाता है, इधर से x 2 की ओर आता है। हम लोग का वैल्यू निकाल के देखते हैं दोनों का कैसे आता है। हम लोग को fx का वैल्यू था कितना, एक्स स्क्वायर, जब लिमिट x टेंस टू 2 था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आया जब हम लोग लेफ्ट की ओर गए, देखिए लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, तो x का वैल्यू था 1.99 लिए थे। देखिए यहाँ पे इसके एकदम करीब पहुँचेगा, हम लोग थोड़ा करीब को डिस्टेंस में लिखते हैं ताकि समझने में आसान हो। देखिए इसके करीब और हम लोग नहीं जा सकते, इसका करीब कितना हो गया 1.99, तो यहाँ x का वैल्यू कितना बैठाएंगे 1.99। अब बैठा के देखिए 1.99 का होल स्क्वायर, मेरा रिजल्ट आएगा कितना 3.96 समथिंग करके, ठीक है, यानी 4 के करीब आएगा। किसके करीब आएगा, 4 के करीब आएगा। यानी इससे साफ पता चला कि जब x जा रहा है 2 की ओर तो fx जाएगा किधर, 4 की ओर। यानी तीर का मतलब हो गया कि 2 के करीब, जैसे देखिए 1.99, तो यहाँ पर भी तीर हो गया, इसका का मतलब भी क्या हो गया 3.96, या भी 4 के करीब है या भी 2 का करीब है। तो जब इसको 2 हम लोग काउंट कर लेंगे तो इसको कितना काउंट कर लेते हैं, 4 काउंट कर लेते हैं। इसलिए जब x बराबर 2 आता है तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वही प्रोसेस होता है राइट से, किधर से, राइट से। राइट का जब हम बात करेंगे x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए राइट की ओर हम लोग यहाँ पे क्या 2 से अधिक होगा, अगर 2.001 लेते हैं, कितना लेते हैं 2.001 लेते हैं। अब ऐसे कंडीशन में जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.001 लिखेंगे का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो मेरा आएगा 4.004 आएगा, ठीक है। अब यह भी देखिए किसके बराबर हो गया, तो 4 के बराबर हो गया। यानी कि जब राइट की ओर से 2 की ओर जाएगा कौन, x, तो इसका मतलब fx किधर जाएगा 4 की ओर। दैट इज जब x बराबर है कितना 2.001,
तो एफ एक्स बराबर है कितना 4.004। देखिए यह भी 2 के करीब है तो यह भी किसका करीब है 4 का करीब है। यानी दोनों कंडीशन में यहाँ पे ध्यान दोगे, जब लेफ्ट से हम अगर जाते हैं तो भी एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 4। जब हम राइट की ओर से जाते हैं तो भी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 4। यानी कि दोनों कंडीशन में, लेफ्ट से और राइट से, दोनों कंडीशन में रिजल्ट यहाँ पे बराबर आना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 4 है। अगर बराबर नहीं आता है तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कंडीशन आता है, हम लोग पढ़ेंगे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, इधर लेफ्ट की ओर से जा रहे हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर राइट से जाते हैं इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। इसको कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होता है तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होता है। देखिए दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आया 4 ही आया। समझ में आ गया? यानी कि हम लोग यहाँ बात क्लियर हो गया। अब यहाँ सवाल आता है कि जब x का वैल्यू 2 बैठाने पे 4 ही आ रहा है तो फिर हम लोग लेफ्ट और राइट का काम क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसलिए हम लोग आसानी के लिए यहाँ पे x टेंस टू 2 में 1.99 नहीं बैठाते हैं, x के जगह पे डायरेक्ट 2 बैठाते हैं तो वही आंसर आता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिए लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 1। इसमें जब हम लिमिट बैठाएंगे तो ऊपर में 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस 1 यानी कि 0 बट्टा 0 आ जा रहा है। तो लिमिट में कभी भी 0/0 आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टोटल 7 इनडिटर्मिनेट टर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए 0/0 आ गया यानी कि नो रिजल्ट। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे अपना भाषा हम समझेंगे नो रिजल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब x का वैल्यू देखिए 1 बैठाएं तो रिजल्ट नहीं आया। अब इसी केस में हम जब लिमिट का यूज़ करते हैं, देखिए x बराबर 1 बैठाएं तो देखिए 0/0 आ गया। यानी कि अब इसको अगर हम x टेंस टू कराते हैं, x टेंस टू 1 मतलब यहाँ पे 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 1 के करीब। 1 के करीब मतलब 0.9, हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं 0.9 इसका एकदम करीब है। अगर इधर से जब आएंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 1.001 होगा। यानी लेफ्ट की ओर x का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, राइट की ओर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा लेकिन करीब होना चाहिए। यानी अभी हम लोग पेन वाला सिस्टम देखे थे, यहाँ पे 1 है, इधर x का वैल्यू जाएगा एकदम इसके करीब जाएगा तो कितना करीब जाएगा 0.9। इधर से अगर करीब जाएगा तो कितना जाएगा 1.001। अब इस कंडीशन में अगर हम लिमिट यहाँ बैठाते हैं, देखिए 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस किधर से, तो लेफ्ट की ओर से। ठीक है, तो अब यहाँ x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 0.9, कितना 0.9। यहाँ पे वैल्यू बैठा के देखिए 0.9 का होल स्क्वायर माइनस 1, 0.9 माइनस 1, कभी 0 आएगा नहीं आएगा। यानी कितना रिजल्ट आएगा तुम्हारा 1.99 आएगा। कैलकुलेट करोगे देखना 2 के करीब आएगा, 1.99 आएगा। ठीक है, यानी इससे क्या पता चला, जब x टेंस कर रहा है 1 की ओर तो f(x) जो फंक्शन वह टेंस कर रहा है किधर, तो 1.99 मतलब किसके करीब 2 के करीब। बात क्लियर हो गया। अब यही चीज़ जब हम x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, जब राइट से लेंगे हम लोग, ठीक है, किधर राइट से, इधर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो x का वैल्यू कितना बैठाएंगे 1.001 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1.001 और माइनस 1। इसको कैलकुलेट करो तो या तुम्हारा 2.000 समथिंग, यानी 2 से अधिक आएगा। जब x का वैल्यू देखिए 1 से अधिक है, यानी कि कितना है x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू जब 1.001 है तो f(x) का वैल्यू कितना आ गया 2.001। यानी कहने का मतलब जब x 1 की ओर जा रहा है तो f(x) कितना जाएगा 2 की ओर। तो हम लोग फाइनली अगर इस तरह का लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 1
एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि जब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 है तो 0/0 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर 0.9 बैठाते हैं तो कितना आ जा रहा है? 1.99, यानी कि 2 के करीब। जब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 1.001 बैठाते हैं तो कितना जा रहा है? 2.001 आ जा रहा है। क्लियर है? यानी कि यह जो लिमिट का वैल्यू कितना जा रहा है? 2 के करीब आ रहा है, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? लेकिन अगर 1 बैठाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। इसलिए हम लोग को यहाँ लिमिट की ज़रूरत पड़ता है और लिमिट को हम लोग यूज़ करते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जो वो आसान है। अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दें तो नहीं चलेंगे 0.9 या 0.11, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसका वैल्यू दूसरे तरीके से निकालेंगे जो बहुत आसान है। इसको समझने के लिए इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन लिमिट निकालने में उतना ही आसान है। देखते हैं किससे आसान है। देखिए, इसी का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अभी अगर हम डायरेक्ट बैठाते हैं तो 0/0 आ जा रहा है। जब भी कभी लिमिट का वैल्यू 0/0 आ जाता है तो करना क्या रहता है? इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देना है। क्या करना है? थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कोशिश करना है कि लिमिट में कभी नीचे 0 ना हो। एक चीज़ को पॉइंट को याद रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऊपर 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे 0 हो रहा है x-1 के कारण और इसके कारण हो रहा है 0, तो इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो अपने से तो रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो कुछ वर्क करना होगा। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह फार्मूला में सेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी और फिर a प्लस बी, नीचे होगा a माइनस बी। ये देखिए कटेगा। अब हम लोग लिमिट बैठा दो, x का वैल्यू 1, यहाँ पे 1, 1 1 कितना हो गया? 2। देखिए बहुत इजी से निकल गया, आंसर 2 आया ना। इसी तरह से हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 4 है और x माइनस 2 है। इसका लिमिट बैठाएंगे। देखिए अभी कितना आ रहा है? 0/0। इसको हम फार्मूला में तोड़ सकते हैं, नहीं तो एक यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जब लिमिट x टेंस टू a होता है और x के पावर n और a का पावर n हो और नीचे x/a हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि x टेंस टू a होना चाहिए और x का पावर n, और यहाँ जो लिमिट है इसी का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। a का पावर दोनों इक्वल होना चाहिए और x माइनस a नीचे होना चाहिए। तो इसका होता है n इंटू a का पावर n-1। यह एक फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज़ करके देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और नीचे x माइनस कितना है? 2। हम इस फार्मूला में बैठाएंगे। n के जगह पे कौन है? देखिए यहाँ पे 2 है। a के जगह पे यहाँ पे कौन है? 2 है। और तो 2 माइनस क्या होगा? 1। तो 2 और यहाँ पे 2 का पावर 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। इसका हम और एक एग्जांपल लेते हैं। x टेंस टू अगर हम लोग मान लेते हैं 3 है, x का पावर यहाँ पे 3 लेते हैं, 4 लिए, और यहाँ 3 का पावर कितना है? 4 है, और नीचे भी x माइनस 3 है। तो देखिए फार्मूला में सेट हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 का पावर 4 है, यहाँ पे x माइनस 3 है। तो फार्मूला क्या होगा? n कौन है? 4, तो 4 होगा। यहाँ पे 3, फिर n माइनस 1, तो n कौन है? 4 है, तो 4 माइनस 1। तो देखिए 4 इंटू 3 का पावर 3, कैलकुलेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो अभी हम लोग फाइनली जितना देख रहे हैं, जितना लिमिटिंग का वैल्यू आया सब क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या है? एक फिक्स वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर हम अब लिमिट का डेफिनेशन देंगे और इसको डिफाइन करेंगे। अब देखिए हम लोग डेफिनेशन देंगे किसका? लिमिट का। तो अब लिमिट का डेफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे? हम लोग ध्यान देते। एक फंक्शन, ए फंक्शन f(x) इज सेट टू हैव ए लिमिट l। हम लोग मान लें कि f(x) एक फंक्शन है, इसको बोलेंगे सेट टू हैव लिमिट l रखता है किस पॉइंट पे? तो 8
x इक्वल टू ए पे। इफ़ अगर कंडीशन को ध्यान देना है, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स अगर यह एग्जिस्ट करता हो, क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। पहला कंडीशन, एग्जिस्ट करने का मतलब कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू l आएगा वह फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। जैसे अभी हम लोग लिमिट बहुत सारा निकाले, देखिए इसका निकला समथिंग, इसका 4 निकला। जब भी निकल रहा है क्या निकल रहा है, फाइनाइट निकल रहा है। तो लिमिट जो भी होगा, जैसे यहाँ लिमिट हम लोग l माने तो l क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। 0 2 4 5 6 समथिंग, यानी कि फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि एफ एक्स का लिमिट l है, यानी कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। पहला हो गया। दूसरा हम लोग याद रखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए किसका, राइट हैंड लिमिट। अभी हम लोग देखे थे कि लेफ्ट से भी वैल्यू सेम होना चाहिए और राइट का भी वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर दोनों का लिमिट इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन हम लोग को बनाना भी है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दो कंडीशन, पहला फाइनाइट होना चाहिए और दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए। तीसरा, और में इस डेफिनेशन को हम लोग हायर क्लास में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए लिखा देते हैं कि इफ़ यहाँ पे जो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा था और लिमिट एल का वैल्यू, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए एप्सिलेंट। एप्सिलेंट क्या, बहुत छोटा क्वांटिटी है। जब व्हेन x माइनस ए का वैल्यू छोटा होना चाहिए कितना, डेल्टा से। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है, हाउएवर स्मॉल, अथा संभव छोटा। जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल में देखे थे कि एफ एक्स टेंस किया था कितना, 1.99, जब x टेंस कर रहा था कितना, 0.99। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू कितना लिए थे, 2, और x को कितना टेंस करवाए थे, 1। अभी देखिए यहाँ पे एफ एक्स 1.99 और यह जो टेंस किया था कितना, 2, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, बहुत कम आ रहा है ना। उसी तरह से x कितना था, 1 माइनस 0.99, इन दोनों का भी अंतर देखिए तो डेल्टा से कम आ रहा है कि नहीं। तो वही बात है कि फंक्शन का वैल्यू और दोनों का जो अंतर होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा और x माइनस ए का वैल्यू डेल्टा से छोटा होगा। यह एक डेफिनेशन है लिमिट का। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता है। लेकिन हम लोग को यूज़ करना है पहला का अभी क्लास 11-12 में, और इस दूसरा का यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका यूज़ हम लोग हायर क्लास में करते हैं, बीएससी वगैरह में। ठीक है, तुम लोग भी कर सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है। तो यह था तुम्हारा लिमिट का कंसेप्ट, लिमिट कैसे निकालते हैं। अगला वीडियो बहुत ही आसान रहेगा लिमिट के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को लिमिट निकालना सिर्फ रहता है कि कैसे लिमिट निकालेंगे जब ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, या बहुत तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए इस कंसेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं। इस टाइप का जितना सिंपल क्वेश्चन है बन जाएगा। अगर मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x³ + 2 बट्टा x + 1, इसका लिमिट निकालना है। अगर डायरेक्ट पहले x का वैल्यू 0 बैठाएंगे, क्या करना है, x का वैल्यू डायरेक्ट 0 बैठाएंगे। अगर 0/0 नहीं आता तो क्लियर बैठा कर देख लेते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, कितना आ गया, 0। ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, फिक्स वैल्यू हो गया, आंसर आ गया। इसी तरह से लिमिट हम लोग निकालना x टेंस टू, चलिए 1 लिखते हैं, x³ - 1 लिखते हैं। यहाँ पे बैठाएंगे तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए, 1 तो कितना हो गया, 0, ये भी आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, x टेंस टू 2, x का पावर 4, 2 के पावर 4 बाय x - 2। अभी देखिए 0/0 आ जा रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका, अभी जो हम लोग फार्मूला का यूज़ किए थे उस फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a
एक्स का पावर एन ए का पावर एन बट्टा एक्स माइनस ए, यही था ना, जहाँ पे एन ए का पावर एन माइनस वन। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो कितना लिखेंगे, 4 2 के पावर 4 माइनस वन, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 के पावर 3, तो 4 2 का पावर 3 मतलब कितना, 4 8, तो 8 चौक कितना हो गया, 32, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल लिमिट हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फार्मूला से रिलेटेड और लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है उन सारे चीज़ों को हम लोग बारीकी से सीखेंगे, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए।